दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आज के वीडियो में मैं आपको एक टास्क दूँगा और उसके बाद में मैं आपको एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए कहूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक कहावत आपने सुनी होगी, हिंदी की कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इसमें एक गरीब आदमी होता है जो भीख मांग के अपना काम चला रहा होता है। तो वो भीख मांगते-मांगते एक ऐसे शहर पहुँचता है, जहाँ के लोग वास्तव में बहुत पैसे वाले होते हैं और उनका दिल भी बड़ा होता है। तो वो मुंगेरी लाल जो आदमी होता है, वो भीख मांगते हुए उस शहर के अंदर पहुँचता है, तो उस शहर के लोग उस आदमी की हालत को देखते हुए अपना बड़ा दिल दिखा के शहर के पास में ही एक ज़मीन दे देते हैं उसे और वहाँ पे एक झोपड़ी बनवा देते हैं। कहते हैं कि जब तक तुम्हारा काम सेट नहीं होता है, तब तक तुम हमसे खाना-पीना लेते रहो और अपना काम की तलाश करते रहो। जैसे ही काम सेट हो जाए, तो अपना आगे बढ़ना। तो जैसे ही वो मुंगेरी लाल आगे चलता है, रोज उसे अच्छी खासा भिक्षा मिलती है, वो उसमें से कुछ खाने के लिए निकाल लेता है। अब अमूमन जो पहले के टाइम पे होता था कि भीख में जो अनाज होता था उसकी बहुत कीमत होती थी, अनाज की, गेहूं की और उसके आटे की। तो अक्सर लोग गेहूं का आटा पिसा हुआ, जब जिसके पास घर ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से घर बनाए, तो उसके पास संसाधन नहीं होंगे, चक्की नहीं होगी, तो गेहूं की बजाय सीधे आटा दे देते थे। तो आटा जब उस व्यक्ति को मिला, मुंगेरी लाल को, तो हुआ ये कि उसने अपने खाने का हिस्सा तो निकाल लिया। अब बड़े लोग थे, बड़े दिल था, तो आटा जो मिलता था वो भी अच्छा खासा मिलता था। उसका अकेले का पेट था, वो भर जाता था। बाकी के आटे को वो पुराने जमाने में मटकियों में भर के और झोपड़ी में लटका दिया जाता था, ताकि चूहे चींटियां इस तरह से जानवर खराब नहीं करें। तो वो लटका के और उसको सो जाता है और वो सोते टाइम सोचता कि कैसे जैसे जैसे इस बड़े से शहर में आ गया हूँ मैं, इतने बड़ा दयालु लोग हैं यहाँ के, तो मुझे एक एक करके कई घड़े भर जाएंगे मेरे, इस तरह से अनाज में इकट्ठा करूंगा। तो अब चूंकि वो आदमी भिक्षा मांगता था, तो उसे भीख मांगने की आदत हो गई थी, काम ना करने की आदत हो गई थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस भीख मांगने के प्रक्रिया को ही जारी रखूं। तो इससे करके मैं 4-5 घड़े इकट्ठे कर लूंगा गेहूं के। तो उन घड़ों को बेच करके और मैं एक बकरी खरीद लूंगा। बकरी से दूध भी आएगा, फिर और भीख मांगूंगा तो और घड़े इकट्ठे हो जाएंगे, तो कई सारी बकरियां हो जाएंगी। फिर उन बकरियों से आएगा, जो दूध बेच के पैसा आएगा, और जो बकरियों का दूध होगा और जो भीख और दोबारा से मांगूंगा, उस भीख से होगा ये कि भैंस खरीद लूंगा। भैंस खरीद लूंगा तो भैंसों से भी इसी प्रकार से ये भीख मांगते मांगते, भैंस खरीदने के बाद घोड़े खरीदना, क्योंकि पुराने जमाने में घोड़े बहुत कीमती थे, तो घोड़े खरीद लिए तो ताकत आ गई, ताकत आ गई तो मतलब सामाजिक ताकत आ गई। और सामाजिक ताकत आने के बाद में तो भाई बड़ा पक्का मकान बन जाएगा। अब जब मेरा पक्का मकान बन जाएगा, तो मेरी सारी व्यवस्थाएं सेट हो जाएंगी, मेरी शादी भी हो जाएगी। मेरी शादी हो जाएगी, तो जब मेरी पत्नी में काम नहीं करेगी, तो मैं उसे जोर से लात मारूंगा। अब मुंगेरी लाल ये सारी चीजें अपने सपने में कर रहा था, तो वो सपने में अपनी लात को जोर से उठा के मारता है और अचानक से उसका पैर सीधा जो छत पे से उसकी झोपड़ी में से लटका हुआ जो मटका था, उस पे जाके पड़ता है। वो सारा आटा जमीन पे बिखर जाता है, पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है। तो मुंगेरी लाल जैसे सपना देखता है, करता कुछ नहीं है, बस उसे काम ऐसे करने की आदत पड़ जाती है जिससे धीरे धीरे करके, और वो मेहनत के काम से बचता है और उन छोटे रास्तों में भागता है जहाँ पे उसे मेहनत ना करनी पड़े। तो ऐसा ही हाल हमारे देश का हुआ है, जब यहाँ पे हमारे मुंगेरी लाल, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने पिछले साल 27 मई 2025 को गुजरात के गांधीनगर में एक घोषणा की थी कि हमारा भारत देश जापान को पीछे छोड़ के और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो हमारा नीति आयोग है, उसने आईएमएफ, जो कि एक संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी एक रिपोर्ट थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसकी रिपोर्ट के आधार पे
जो नीति आयोग के जो सीईओ थे, डॉक्टर डॉक्टर तो नहीं, नीति आयोग के जो सीईओ थे BBR सुब्रमण्यम, इन्होंने 25 मई 2025 को, यानी कि 27 मई 2025 से 2 दिन पहले आधिकारिक रूप से कहा था कि भारत अब एक चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब इसमें सच्चाई ये है कि भारत कभी भी चौथी अर्थव्यवस्था नहीं बना था। दरअसल हुआ ये था कि IMF ने ये कहा था कि अगर इसी उस समय के हिसाब से अगर भारत ठीक चलता रहा तो भारत जल्दी ही 2025 के एंड तक और चौथी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो मुंगेरी लाल की तरह सपने देखे, और जो नीति आयोग के उस समय के सीईओ थे BBR सुब्रमण्यम जी, उन्होंने 25 मई को बन सकता है को बन गया करके और घोषणा कर दी। और उसी को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बिना चेक करे, बिना उनके सलाहकारों ने उनको टेलीप्रॉम्प्टर पे जो भाषण देते हैं, उस भाषण में उनकी स्क्रिप्ट बना करके उनको दे दी, और वही भाषण उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में दे दिया कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब आप ये समझिए कि देश की जो सरकारी विभाग, एक छोटा मोटा सरकारी विभाग नहीं, जो सरकारी विभाग जो देश की नीतियां, देश की सरकारी योजनाएं, आर्थिक और सामाजिक जो सामंजस्य है राज्य और केंद्र सरकारों के बीच, उन सभी चीजों की सलाह देता है, उसका एक सीईओ, मतलब उसका मालिक, उस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी एक झूठी खबर फैलाता है, और उसके आधार पर देश का प्रधानमंत्री भी झूठी खबर पूरे देश को दे देता है। तो ये बड़ी ही झूठ का जमाना चल रहा है। और एक सपना इन्होंने देखा, किसी ने इनको दिखाया, वही मुंगेरी लाल की तरह, कि आप चौथी अर्थव्यवस्था बन जाओगे। तो इन्होंने जोर से, जितनी इनके अंदर ताकत थी उतनी ताकत के साथ में अपना जोर लगा करके और फेंका, और वो सारा धड़ाम हो गया। और धड़ाम किस तरह से हुआ, जिस तरह से मुंगेरी लाल का वो घड़ा टूट करके बिखरा था और उसके सारे सपने चूर चूर हो गए थे। तो मुंगेरी लाल तो नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार और उसके अफसर हैं, लेकिन जो सपने चूर चूर हुए वो हमारे सभी भारतीयों के। तो हमारा भारत 5वें पायदान से कभी चौथी सीढ़ी तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते आज 6वें पायदान पे लुढ़क चुका है। तो आपको ये चीजें समझनी होगी कि सरकार ही अब तक ये जिम्मेदारी होती थी कि वो झूठ बोलती है। सरकार और उसमें बैठे लोगों के ऊपर ही ये ठप्पा लगता था कि वो लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन अब हालत ये हो चुकी है कि सरकारी विभाग तक झूठ बोलने लगे हैं। तो आप समझिए देश में किस स्तर पर जाकर के चीजें खराब हैं। तो आपको ये बहुत ही चिंता का विषय है। ध्यान रखिए अपना, और चीजों को सोच समझ करके ऑब्जर्व कीजिए। किसी भी सरकारी विभाग ने या सरकारी किसी भी नेता ने ये कह दिया कि ये चीज सही है, तो उसे बिल्कुल मत मानिए। उस पर क्रॉस चेक कीजिए और पता लगाइए कि वो सच है या झूठ। उसके हिसाब से अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, मेहनत कीजिए, उसी तरह के लोगों को सहयोग कीजिए। धन्यवाद। और हाँ, एक चीज मैं आपको आपका टास्क बताना भूल गया। तो टास्क बताने से पहले एक नया इनिशिएटिव मैं जो बता रहा था वो ये है कि हम अक्सर चीज गूगल कर लेते हैं, या फिर आज तो चैट जीपीटी आ गया है, AI आ गया है। तो चैट जीपीटी की तरफ से हम पूछ लेते हैं कि भाई ये चीज क्या है, ये चीज की हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजें हम पूछ लेते हैं। लेकिन कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें हमारे बड़ों से पूछनी चाहिए, आस पड़ोस के लोगों से। तो इससे ना केवल हमारा उनसे बातचीत करने का तरीका सुधरेगा, बल्कि हमारे बीच में अच्छा प्रेम प्यार भी बढ़ेगा। तो बात यह है कि आपको मैं जो टास्क देना चाह रहा था वो यही था। ये जो कहावत है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये कहावत कब से शुरू हुई इसके बारे में आपको पता करना है बिना इंटरनेट के। तो आज का इनिशिएटिव का नाम है डोंट आस्क द इंटरनेट, और मैंने आपको टास्क दे दिया है। अब आप बिना इंटरनेट की मदद के अपने आस पड़ोस के लोगों से, आपके पड़ोस के बुजुर्गों से, उन सभी लोगों से जिससे आप पूछ सकते हैं, पूछिए, लेकिन बिना इंटरनेट की मदद से। धन्यवाद दोस्तों। और इस तरह के मुंगेरी लालों से हमारा देश सुरक्षित रहे, इस तरह की उम्मीद हम करते हैं। धन्यवाद।